अगस्त 2018 फ्लोरिडा अमेरिका। नासा ने पार्कर सोलर प्रोब को सूरज की तरफ रवाना किया ताकि वो सूरज को छू सके। ये कई साल तक लंबे चक्कर काटता हुआ सूरज के करीब होता रहा और आखिरकार ये खलाई मिशन अपनी मंजिल पे पहुंच गया। ये बहुत ही शानदार है। पार्कर सोलर प्रोब अब सूरज को छू रहा है। ये 9 रवाफी इस मिशन पे काम करने वाले साइंसदान हैं। इनका कहना है कि ये अपनी पूरी जिंदगी इस लम्हे के मुंतजिर रहे। मेरा ख्वाब सच हुआ। सोलर प्रोब का एक बड़ा मकसद सूरज के कोरोना में से गुजरना है और इस वक्त ये यही कर रहा है। सूरज को छूने का क्या मतलब है, ये जानने के लिए सूरज की साख्त को समझने की कोशिश करते हैं। सूरज की बैरूनी सतह जमीन जैसी ठोस नहीं है। सूरज खोलते हुए प्लाज्मा की बहुत बड़ी गेंद है जिसे इसकी अपनी ग्रेविटी ने इकट्ठा किया हुआ है। शमसी मादा हर वक्त सूरज की सतह से शदीद दबाव के साथ खारिज तो होता है, लेकिन फिर सूरज की ग्रेविटी और मकनातीसी फील्ड की वजह से इसी के गिर्द जमा होता रहता है। सूरज की फिजा इसी शमसी मादे पे मुश्तमिल है जिसे कोरोना कहते हैं। इसी शमसी मादे का कुछ हिस्सा सूरज की ग्रेविटी से निकलकर शमसी तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सूरज की फिजा की बैरूनी हुदूद अल्फैन क्रिटिकल सरफेस कहलाती हैं। ये बैरूनी हुदूद हर तरफ एक जैसी नहीं है। तारीख में पहली बार कोई खलाई जहाज इसके पार हुआ है। पार्कर शमसी प्रोब सूरज के कोरोना के अंदर जा चुका है और सूरज के गिर्द मौजूद शमसी मादे को छू रहा है। कोरोना की बारीक तह बहुत कम रोशन होती है, इसलिए आम तौर पे नजर नहीं आती। ये मुकम्मल सूरज ग्रहण के वक्त ही जाहिर होती है। सदियों से इंसान सूरज ग्रहण के दौरान इसका मुशाहिदा करता रहा है। ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि हम जान सकें हमारे निज़ाम शमसी में ज़िंदगी पे सूरज के क्या असरात हैं। कोरोना के मुतल्लिक ज़्यादातर बातें अभी भी हमारी समझ से बाहर हैं। एस्ट्रोफिज़िक्स के लिए बड़े चैलेंज 2 साइंसी असरार इसी कोरोना में वकूअ पज़ीर होते हैं। पहली अजीब बात कोरोना का दर्जा हरारत है। कोरोना का दर्जा हरारत फोटोस्फीयर से 300 गुना ज़्यादा है। फोटोस्फीयर ज़मीन से नज़र आने वाली सूरज की सतह को कहते हैं। दूसरी अजीब बात सूरज की सतह से शदीद दबाव से निकलने वाले ज़र्रात हैं जो शमसी तूफान की शक्ल इख्तियार करते हैं। इनकी रफ्तार कोरोना से बाहर करोड़ों मील फी घंटा तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी। शमसी तूफान से मसनूई सियारों समेत बिजली से चलने वाली हर चीज़ मुतासिर हो सकती है, इसलिए इनकी मुअस्सर हिफाजत के लिए शमसी तूफान के नुक्ते आगाज़ का मुतालिया ज़रूरी है जो कोरोना में मौजूद है। इसलिए कोरोना को समझना तवील अरसे से नासा के मकासद में शामिल है। सूरज पे खलाई मिशन भेजने का मंसूबा 1958 में पेश किया गया, लेकिन इस मिशन के लिए दरकार टेक्नोलॉजी मौजूदा सदी के आगाज तक मुयस्सर नहीं थी। पार्कर ने 2018 में सूरज की तरफ अपने सफ़र का आगाज किया। अप्रैल 2021 में सूरज के गिर्द अपने 8वें चक्कर में इसकी सतह से 80 लाख मील दूर पार्कर कोरोना के अंदर दाखिल हो गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिसके हुसूल के लिए 60 साल इंतज़ार करना पड़ा। कोरोना में दाखिल होने के बाद पार्कर ने ये तस्वीर बनाई। खलाई जहाज के गिर्द प्लाज्मा के तूफान थे। पार्कर पे मौजूद आलात ने मकनातीसी कुव्वत में तब्दीलियां भी रिकॉर्ड की। कोरोना की बैरूनी सतह पे शमसी तूफान का रुख बाहर की तरफ था, जो शमसी मादों को इंतहाई तेज़ रफ्तारी से बाहर धकेल रहा था, जिससे ये मादा सूरज की तरफ वापस नहीं जा सकता था। कोरोना के अंदर सूरज का मकनातीसी मैदान बहुत ताकतवर हो जाता है, जिससे शमसी मादे की रफ्तार में कमी आ जाती है और ये सूरज के साथ बंधा रहता है। प्लाज्मा के इंतहाई ताकतवर बाहर निकलते हुए तूफान कोरोना की बैरूनी सतह पे उबार पैदा करते हैं कि कोरोना की सतह एक जैसी बराबर होने की बजाय ऐसी है जैसे कपड़े पे सिलवटें पड़ी हों। अभी हम इसके असबाब को मुकम्मल तौर पे नहीं समझ पाए, लेकिन जैसे जैसे प्रोब आगे बढ़ रही है हमें मजीद सुराग मिल रहे हैं। कोरोना में दाखिल होते वक्त प्रोब ने शमसी तूफानों में किंग्स देखे, जहां ये एक लम्हे में दुगना अंदर की तरफ जाते थे। माहिरीन ने इन्हें शमसी तूफान के स्विच बैक्स करार दिया। ये स्विच बैक्स कहां और कैसे बनते हैं कोई नहीं जानता था। आखिरकार 2021 में पार्कर ने स्विच बैक्स के एक सोर्स का सुराग लगा लिया। जब पार्कर मजीद करीब हुआ तो स्विच बैक्स के धमाकों में शिद्दत आ गई। पार्कर ने सूरज की सतह तक इन धमाकों का ताक़ुब किया।
यहाँ ये मुख्तलिफ सेल्स नजर आए। जब सूरज की सतह के नीचे दर्जा हरारत बढ़ता है तो ये कन्वेक्शन सेल्स मिलकर सतह पे मकनातीसी एनर्जी के फनल्स बनाते हैं। माहिरीन ने देखा कि स्विच बैक्स जो कोरोना के अंदर और बाहर तक उभरते हैं वो इन्हीं फनल्स में बनते हैं। स्विच बैक्स की पहेली का अभी सिर्फ एक हिस्सा समझ में आया है। स्विच बैक्स के पैदा होने के मुकम्मल असबाब हम अब भी नहीं जानते। अगले कुछ साल तक पार्कर सूरज के कोरोना को जांचता रहेगा और उम्मीद है कि इसे मजीद सुराग मिलेंगे। हमारा सूरज वाहिद सितारा है जिसकी हम करीब से जांच कर सकते हैं। अभी तक हमारे इल्म में सितारों में से सिर्फ सूरज ही के गिर्द जिंदगी मुमकिन हो पाई है। जब इंसान निज़ाम शमसी से बाहर ज़िंदगी की तलाश में है तो इसके लिए अपने सूरज को समझना बहुत अहम है। इसका बराह रास्त ताल्लुक इस सवाल से है कि क्या हम कायनात में अकेले हैं। इंसान पूरी शिद्दत से जिन सवालात के जवाब तलाश कर रहा है ये इनमें से एक है।